ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने अस्तित्व और सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार के मुखिया सुरेश एक छोटे से व्यवसायी हैं और उनकी पत्नी प्रिया एक शिक्षिका है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अरविंद और छोटी बेटी सिया। सुरेश और प्रिया ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दी। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबाव उनके सपनों के बीच में सबसे बड़ी बाधा थी। ये कहानी उन संघर्षों, बलिदानों और रिश्तों की है जो एक परिवार अपने सपनों को साकार करने के लिए करता है। सुरेश और प्रिया अपने छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सुरेश का छोटा व्यवसाय था जो उन्हें बमुश्किल घर चलाने की आमदनी देता था, जबकि प्रिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। अरविंद एक प्रतिभाशाली छात्र था और उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। सिया भी छोटी थी, लेकिन वह भी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अरविंद और सिया के सपनों को साकार करना मुश्किल हो रहा था। सुरेश और प्रिया हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि जीवन में सफलता का रास्ता संघर्ष और मेहनत से होकर गुजरता है। अरविंद ने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था। वह जानता था कि उसकी सफलता ही उसके परिवार के भविष्य को बदल सकती है। उसका सपना था कि वह IIT में दाखिला ले और देश का बेहतरीन इंजीनियर बने, लेकिन उसकी तैयारी के लिए बड़े शहर में जाकर कोचिंग करनी जरूरी थी और इसके लिए उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। सुरेश ने हर संभव कोशिश की कि वह अरविंद की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया और यहां तक कि अपना छोटा व्यवसाय भी गिरवी रख दिया। प्रिया ने भी अपने खर्चों में कटौती की और हर तरीके से परिवार का साथ दिया। उन्होंने अपने बच्चों को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे कितनी मुश्किल में हैं। अरविंद ने बड़े शहर में कोचिंग शुरू कर दी। शहर की जिंदगी, वहां के प्रतिस्पर्धी माहौल और कोचिंग की उच्च फीस ने परिवार पर और भी आर्थिक दबाव डाल दिया। सुरेश और प्रिया ने घर का हर एक खर्च सीमित कर दिया और कभी कभी तो घर में भोजन तक के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता था। इस बीच सिया भी अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही थी, लेकिन घर की हालत देखकर उसे लगने लगा कि उसका सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। वह चुपचाप अपने भाई की कामयाबी के लिए प्रार्थना करती और खुद को पीछे रखती। सुरेश और प्रिया दोनों ने हर मुश्किल को सहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर अरविंद को कामयाबी नहीं मिली तो उनका परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। अरविंद ने अपनी कोचिंग पूरी की और IIT के प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ। पूरे परिवार ने उसकी सफलता के लिए उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन जब परिणाम आए तो अरविंद सफल नहीं हो पाया। ये खबर परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। अरविंद खुद को सबसे ज्यादा दोषी महसूस कर रहा था। उसने अपनी असफलता को परिवार पर बोझ के रूप में देखा। वह निराश हो गया और उसने घर लौटने का फैसला किया। सुरेश और प्रिया ने अरविंद को सांत्वना दी, लेकिन उनके दिल में चिंता का साया मंडरा रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति अब और भी गंभीर हो चुकी थी। अरविंद ने अपने माता पिता से कहा कि वह अब काम करेगा और घर के हालात सुधारने में मदद करेगा, लेकिन सुरेश ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी में असफलता सिर्फ एक पड़ाव होती है, आखिरी मंजिल नहीं। तू फिर से कोशिश करेगा और हम फिर से तुझे पूरा समर्थन देंगे। इसी दौरान सिया की पढ़ाई का भी अंतिम वर्ष आ चुका था। सिया जानती थी कि उसके भाई की असफलता के बाद परिवार पर और ज्यादा दबाव आ गया है। उसने अपने सपनों का त्याग करने का निर्णय लिया ताकि उसका भाई फिर से कोशिश कर सके। सिया ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, आप अरविंद भैया की पढ़ाई के लिए जो करना चाहते हैं करें। मैं कुछ समय के लिए अपनी पढ़ाई रोक देती हूँ। जब हमारे हालात सुधर जाएंगे तब मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगी। सिया का यह त्याग परिवार के लिए एक भावनात्मक क्षण था। सुरेश और प्रिया अपनी बेटी की सोच से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वे भी असहाय थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अरविंद ने फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी असफलता से सीख ली और पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी कोचिंग फीस कम कर दी और घर से पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि परिवार पर और बोझ न पड़े।
इसी बीच सिया ने भी अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका सपना कहीं खो नहीं गया था, लेकिन उसने उसे कुछ समय के लिए दबा दिया था ताकि परिवार की स्थिति सुधर सके। परिवार ने एकजुट होकर अपने संघर्ष को फिर से नए जोश के साथ लड़ना शुरू किया। अब उनकी एकमात्र उम्मीद अरविंद की सफलता थी। सुरेश ने अपने दोस्तों से और कर्ज लिया ताकि अरविंद की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इस बार आईआईटी की परीक्षा में फिर से बैठा। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और इस बार वह सफल हो गया। जब परिणाम आया तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। अरविंद की सफलता ने सबके दिलों में नई उम्मीदें जगाई। सुरेश और प्रिया की आंखों में गर्व था और सिया की खुशी तो असीम थी। उसने अपने भाई के सपनों को पूरा होते देखा और अपने त्याग को सार्थक पाया। अरविंद को आईआईटी में दाखिला मिल गया और उसने अपने परिवार से वादा किया कि वह अब उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। अरविंद के आईआईटी में दाखिला मिलने के बाद परिवार की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। सुरेश ने अपने व्यवसाय को फिर से संगठित किया और प्रिया ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बच्चों की भविष्य की योजनाओं को साकार करने में मदद की। अरविंद की सफलता ने पूरे परिवार के संघर्षों को साकार कर दिया। उसने अपने छोटे छोटे कर्जों को चुकाने में परिवार की मदद की और सिया को भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का अवसर दिया। सिया ने भी अब डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उसका त्याग और संयम अब उसे उसके सपनों की ओर ले जा रहा था। कुछ सालों बाद अरविंद ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक सफल इंजीनियर बन गया। अब वह अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया था। सिया भी डॉक्टर बनकर अपने सपनों को साकार करने लगी। सुरेश और प्रिया ने अपने बच्चों के संघर्षों को देखकर गर्व महसूस किया। उनका परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल था। इस कहानी का सबक यह था कि परिवार में एकजुटता, त्याग और संघर्ष ही सबसे बड़े गुण होते हैं जो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अरविंद और सिया ने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और उनके संघर्षों का फल प्राप्त किया।